बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने अपनी गुज़श्ता वीडियो में हमने आपको बताया था कि भारत के हिंदू और आरएसएस के गमाश्ते मुसलमानों की वो चीदा चीदा जगहें जो भारत में मुसलमानों की निशानियां हैं उनको मिटाने के दर पे हैं और वहां पर बहाने बहाने से मंदिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बाबरी मस्जिद के मामले में उन्होंने किया था। अब की बार हिंदुओं की एक तंजीम ने, जिसका लिंक आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया और उसके फौरन बाद भारत के मीडिया ने इस मामले को हाईलाइट करना शुरू कर दिया कि ताजमहल असल में तेजा महल है और इसकी जगह तेजा मंदिर हुआ करता था। मीडिया कैंपेन के साथ साथ भारतीयों ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में भी ये पिटीशन दायर करने की कोशिश की और ये कहा कि इसमें 22 ऐसे कमरे हैं जिसमें हमारी मूर्तियां हैं, उन्हें खुलवाया जाए, यानी वो 22 कमरे असल में मंदिर हैं। और उसके बाद ये मुहिम चलाई जाती कि इसे ताजमहल की जगह तेजा महल करार देकर मंदिर डिक्लेयर किया जाए। लेकिन मुसलमानों ने खुलकर इस केस की पैरवी की और मुसलमानों के इत्तेहाद को एक बड़ी कामयाबी मिली है। भारत की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए आरएसएस के गुंडों और गमाश्तों को लगाम डालते हुए ये कहा है कि ये 22 कमरे खुलवाने के लिए तुम आ चुके हो, कल को तुम ये भी कहोगे कि हमने जजेस के चैम्बर खुलवा कर देखना है, तो क्या हम तुम्हें अपने चैम्बर्स में भी घुसने देंगे। यानी कि ये वो रिमार्क्स थे जो भारत के उस जज ने दिए जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये कभी भी बिका नहीं है। बाकी तो कई जजेस ऐसे हैं, खासकर भारतीय सुप्रीम कोर्ट में भी, जिन्होंने बाबरी मस्जिद का फैसला दिया और मुकम्मल तौर पर नरेंद्र मोदी की पेरोल पर है। लेकिन इस जज ने कमाल बहादुरी से मुसलमानों के मौकिफ की तायद करते हुए भारतीयों को उनकी औकात पर ला खड़ा किया है और ये कहा है कि यहाँ पर कोई मंदिर नहीं था और ना ही हम तुम्हें अलाउ करेंगे कि ये 22 कमरे खुलवाए जाएं। तारीख ये कहती है कि मुस्लिम बादशाहों ने ये जगह खरीद कर यहाँ पर एक ताजमहल तामीर करवाया था, जो कि अब भारत की पहचान है, ना कि हिंदुओं या सिर्फ मुसलमानों की। अब मुसलमानों की इस बड़ी जीत पर ना सिर्फ भारत के चंद गिने चुने आजाद सहाफी भी मुसलमानों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, बल्कि नरेंद्र मोदी और उसके चमचों को जो इस तरह की मुसलमानों के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं, उन्हें भी उनकी औकात दिखाने लग चुके हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं और इसी तरह के एक सहाफी की जुबानी वो सारी रुदात सुनाते हैं जो कि खुद हिंदू है लेकिन मुसलमानों के हक में बोलते हुए इन आरएसएस के गमाश्तों को उनकी औकात दिखा रहा है। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। ताजमहल को लेकर जिस तरह से विवाद मचा हुआ था, कुतुब मीनार को लेकर जिस तरह विवाद मचा हुआ था, ताजमहल को लेकर याचिका दायर की गई थी कि 22 बंद कमरे हैं जो वो खोले जाएं। इसको लेकर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है और फटकार लगाते हुए कहा क्या है, आप ये देखिए, एबीपी न्यूज ने छापा है कि ताजमहल के 22 कमरों को खोलने की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, कल आप कहेंगे कि हमें जज के चैंबर में जाना है तो आपको हम जज के चैंबर में जाने की इजाजत दे देंगे। सीधे तौर पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए ये बातें कही हैं कि कल का आप आओगे कहोगे जज के चैंबर में जाना है। अभी आप ताजमहल के अंदर 22 कमरों को खुलवाने के लिए याचिका दायर कर रहे हो कि 22 कमरे खुलवाए जाएं, कल का कहोगे जज के चैंबर में जाना, जज के चैंबर में जाने की इजाजत नहीं देगा। तो हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि 22 कमरों का जो है वो नहीं खोला जाएगा और याचिका सिरे से खारिज कर दी है। अपने आप में बहुत बड़ी खबर है ये। उत्तर प्रदेश के स्थित आगरा के ताजमहल के 22 कमरों को खोले जाने की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। इस याचिका में अदालत से मांग की गई थी कि सालों से बंद पड़े 22 कमरों को खुलवाया जाए और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई से इसकी जांच कराई जाए। सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो अपनी याचिका तक ही सीमित रहें। आज आप ताजमहल के कमरे देखने की मांग कर रहे हैं, कल को आप कहेंगे कि हमें जज के चैंबर में जाना है। अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो जाएं और एमए नेट जेआरएफ करें और उसके बाद शोध में ऐसा विषय चुनें। सीधे तौर पर याचिकाकर्ता को नसीहत भी दी है और फटकार भी लगाई है। फिर अगर कोई संस्थान उन्हें यह शोध करने से रोके तो हमारे पास आए। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस जीके उपाध्याय और सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने मामले की सुनवाई की। अदालत में सुनवाई में याचिकाकर्ता रजनीश सिंह के वकील ने कहा कि देश के नागरिकों को ताजमहल के बारे में सच जानने की जरूरत है। याचिकाकर्ता ने कहा कि मैंने कई आरटीआई लगा चुका हूं, मुझे पता चला कि कई कमरे बंद है और प्रशासन की ओर से बताया गया कि ऐसा सुरक्षा कारणों की वजह से किया गया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि अगर कोई चीज ताजमहल में छिपाई गई है तो उसकी जानकारी जनता को होनी चाहिए। वहीं वकील ने कहा कि मैंने औरंगजेब की एक चिट्ठी देखी है, उसने अपने अब्बा को लिखी थी। अदालत में कहा गया कि याचिकाकर्ता अपनी याचिका तक ही सीमित रहे। आप दरवाजे खोलने के लिए आदेश मांग रहे हैं, आप एक फैक्ट फाइंड कमेटी की मांग कर रहे हैं। इसके जवाब में यूपी सरकार के वकील ने कहा कि इस मामले में आगरा से में पहले ही मुकदमा दर्ज है और याचिकाकर्ता का इस पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि मैं इस तथ्य पर बात ही नहीं कर रहा कि वो जमीन भगवान शिव से जुड़ी है या अल्लाह से। मेरा मुद्दा यह है कि वो बंद कमरे हैं और हम सभी को जाना चाहिए आखिर उन कमरों के पीछे क्या है। तो साफ तौर पर कोर्ट ने कहा कि जाइए, एमए करिए, विषय चुनिए, उसके बाद आकर यहां पर रिसर्च के लिए आइए, रिसर्च करिए। जज साहब ने साफ तौर पर कहा कि कल का आप कहेंगे कि हमें जज के चैंबर में जाना है, कृपया पीआईएल सिस्टम का मजाक मत बनाइए, यानी याचिका सिस्टम का आप मजाक मत बनाइए कि कहीं भी लाकर कोई भी याचिका आप दायर कर देंगे कि वो कमरा खुलवाना उसके बारे में जानना है तो हम इस पर सुनवाई कर देंगे। कोर्ट ने सीधे तौर पर इस मामले को खारिज कर दिया है, जिससे संघीय सोच के लोगों के मन में जो गुब्बार फूट रहे थे ये सब भड़ाम हो गए। दरअसल
कुतुब मीनार को तो मुद्दा बनाई जा रहा है, आप देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि विष्णु स्तंभ है। उसके बाद ताजमहल को भी तेजो महल बनाने की जो साजिशें शुरू की गई थी, जिस पर लगातार कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया जा रहा था और यह कहा जा रहा था कि आने वाले समय में ताजमहल में क्या कुछ फैसला होगा, तो उस फैसले को आने से पहले ही कोर्ट ने साफ कह दिया कि नहीं, हम कतई नहीं कह सकते कि उन 22 कमरों को खोला जाए, क्योंकि इस तरह से अगर याचिका आप दायर करेंगे तो यह बिल्कुल गलत है। कल का आप कहेंगे कि जज के चेंबर में हमें जाना है, तो जज के चेंबर में जाने की आपको अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह बात साफ तौर पर कोर्ट की तरफ से कही है। अदालत ने कहा कि याचिका मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। अब आप ये सब कर रहे हैं, इस मुद्दे पर आप मेरे घर आइए, हम इस पर बहस करेंगे, लेकिन अदालत में नहीं। इसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 2 बजे का समय दिया था। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके की बातें कही गई हैं। ताजमहल को के जो 22 कमरे थे उनको खुलवाने को लेकर यह याचिका दायर की गई थी। याचिका सीधे तौर पर खारिज कर दी गई है। अदालत ने कहा है कि हमने पाया कि याचिका में नियम 226 के तहत ताजमहल के इतिहास के संबंध में अध्ययन की मांग की गई है। इसके अलावा ताजमहल के अंदर बंद दरवाजों को खोलने की मांग की गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस डीके उपाध्याय और सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने कहा, हमारी राय है कि याचिकाकर्ता ने पूरी तरह से गैर न्याय संगत मुद्दे का फैसला देने की मांग की है। कोर्ट ने कहा इस अदालत द्वारा इन याचिकाओं पर फैसला नहीं किया जा सकता और कहा कि जहां तक ताजमहल के कमरे खोलने की मांग है, हमारा मानना है कि इसमें एक नियमित प्रक्रिया के तहत ऐतिहासिक शोध हो सकता है। इस पर हम रिट पिटीशन को स्वीकार भी नहीं कर सकते हैं। इससे पहले अदालत ने याचिकाकर्ता रजनीश सिंह के वकील से अदालत का फैसला मांगा, जिसका जिक्र उन्होंने लंच से पहले सुनवाई के दौरान किया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने आर्टिकल 19 के तहत कुछ ऐसे फैसले अदालत में पेश किए। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि आप चाहते हैं कि इस पर कमेटी बनाई जाए, यह आपका कोई अधिकार नहीं है और आरटीआई अधिनियम के दायरे में भी नहीं है। अदालत ने कहा कि हम आश्वस्त नहीं है। साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि इसको लेकर कई सारी चीजें की गई थी। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, अयोध्या इकाई के मीडिया प्रभारी रजनीश सिंह, उनके वकीलों रामप्रकाश शुक्ला और रुद्र विक्रम सिंह के माध्यम से दायर याचिका में इतिहास को स्पष्ट करने के लिए ताजमहल के बंद 22 कमरों को खोलने की बात कही गई थी। याचिका में 1951 और 1958 में बने उन कानूनों को संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध घोषित करने का अनुरोध किया गया है, जिनके तहत ताजमहल, फतेहपुर सीकरी का किला और आगरा के लाल किले आदि इमारतों का ऐतिहासिक इमारत घोषित किया था। इसमें केंद्र सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई तथा राज्य सरकार को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में उन मान्यताओं का जिक्र किया गया है जिसमें ताजमहल के इन्हीं बंद दरवाजों के भीतर भगवान शिव का मंदिर होने का दावा किया जाता है। याचिका में अयोध्या में जगतगुरु परमहंस के वहां जाने और उनका भगवा वस्त्रों के कारण उन्हें रोके जाने के संबंधी हालिया विवाद का भी जिक्र किया गया था। तो आप समझिए, ताजमहल को लेकर विवाद खड़ा करने की पूरी कोशिश की जा रही थी। ताजमहल को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से थी और संघीय लोगों की तरफ से थी। अब लगातार देख रहे हैं जो मस्जिदें हैं या मुस्लिमों के और भी तीर्थस्थल कहीं भी हो, लगातार उन पर किस तरह से ये हिंदूवादी संगठन अपनी नजर गड़ाए हुए हैं, उन पर विवाद खड़ा करने की कोशिश करते रहे। आपने लगातार खबरें देखी होंगी और यही काम वो ताजमहल और कुतुब मीनार के साथ करना चाह रहे थे। ताजमहल को लेकर सीधे तौर पर जिस तरह से कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और जिस तरह से याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है, उससे साफ हो जाता है कोर्ट इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं सुनाना चाहता। कोर्ट इस याचिका को ही खारिज कर देता है, यानी केस ही नहीं लेता। आप अंदाजा लगाइए, कोर्ट इस तरह की बात कहता है। कोर्ट कहता है कि देखिए, आप अभी कह रहे हैं कि जो ताजमहल में 22 कमरे बंद हैं उनको खोला जाए, कल आप कहेंगे कि आपको जज के चेंबर में जाना है, तो आपको जज के चेंबर में जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। यानी साफ तौर पर कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया कि यह बिल्कुल गलत है। आप पहले पढ़ाई करिए, आप एमए करिए, अन्य डिग्रियों के बारे में भी कोर्ट ने कहा, उसके बाद आप आइए, सर्वेक्षण करना है सर्वेक्षण करवाइए, कुछ भी करना कुछ करवाइए। लेकिन आप ये कहेंगे कि 22 कमरों को खोलने के लिए कोर्ट में हम याचिका दायर कर देंगे, तो कोर्ट कहेगा ठीक, हम 22 कमरों को खुलवाएंगे, उसकी टीम बनाएंगे, कमेटी बनाएंगे, कमरे खुलेंगे, कमरों के अंदर क्या कुछ है इसकी जांच भी की जाएगी। तो ऐसा होने वाला नहीं है। जो चीजें इतिहास में है वो इतिहास में ही रहेंगी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कोर्ट ने साफ तौर पर ये बातें कही हैं, जिससे बीजेपी के मंसूबों पर पानी फिर गया है, क्योंकि ये चाह रहे थे कि ताजमहल के नाम पर भी आगरा का माहौल नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल खराब किया जाए। ताजमहल के नाम पर एक नए विवाद को ये जन्म देना चाह रहे थे।